नमस्कार साथियों, भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी सरकार ने भारत के बेरोजगार एवं गरीबों को मर मिटने के लिए छोड़ दिया है। सिर्फ मोदी सरकार ने गरीब और बेरोजगार को धोखा दिया है। मैं मोदी सरकार के कारनामे से इस वीडियो में पर्दा उठाऊंगा। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है जो कि भारत के आर्थिक परिदृश्य को चुनौती देता रहता है। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट 2024 में तैयार किया गया, जिसके अनुसार भारत में कार्यशील आबादी 2011 में 61% थी और 2021 में 64% हो गई और 2036 तक इसे 65% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। CMID के नवीनतम आंकड़ा के अनुसार जून 2024 में भारत में बेरोजगारी दर 9.2% तक पहुंच गई। CMID के घरेलू पिरामिड सर्वेक्षण रिपोर्ट के तहत जून 2024 में महिला बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक 18.5% तक पहुंच गई। यह पिछले साल के समान अवधि के 15% से अधिक है। वहीं पुरुष बेरोजगारी दर 7.8% तक पहुंच गई, जो कि जून 2023 में 7.7% तक थी, जबकि श्रम भागीदारी दर जून 2023 में 39.9% था, जो कि जून 2024 में बढ़कर 41.4% हो गया। शामिल बेरोजगारी दर मई 2024 में 6.3% था, जो कि जून 2024 में बढ़कर 9.3% हो गया। शहरी बेरोजगारी दर 8.3% था, जो कि बढ़कर 8.9% हो गया। यह बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रहा है कि 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे काम के तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। ये आपको बताते हैं कि मोदी सरकार में बेरोजगारी दर कब कितना प्रतिशत रहा। साल 2014 में 5.44% था, साल 2015 में 5.44% था, साल 2016 में 5.42% था, साल 2017 में 5.36% था और साल 2018 में 5.33% था। 2019 में 5.27%, साल 2020 में 8%, साल 2021 में 5.98%, साल 2022 में 7.33%, साल 2023 में 8.003% और साल 2024 में 9.2% तक पहुंच गया। दिसंबर 2022 के डेटा के अनुसार भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जहां की 37.4% बेरोजगारी है। यह भाजपा द्वारा शासित राज्य है, जिसने पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर 2022 के डेटा के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर उड़ीसा में पाया गया है, जहां बेरोजगारी दर 0.9% है। 2012 में बेरोजगारी 1 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़कर 4 करोड़ हो गया। देश में हर 3 में से 1 नौकरी के तलाश में असफल हो जाता है। इंजीनियर लोग कुली के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि PhD करने वाले रेलवे में चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं। देश में हर घंटे 2 बेरोजगार आत्महत्या कर लेते हैं। ILO ने IHD के साथ मिलकर एक संयुक्त रिपोर्ट 2024 में तैयार किया, जिसके अनुसार अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं, तो उसमें से 83 लोग युवा बेरोजगार है, जो कि शिक्षित है। ILO के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 ईस्वी में भारत में पढ़े लिखे युवा के तुलना में 2022 में बेरोजगारी दोगुनी हो गई। 2000 ईस्वी में 35.2% बेरोजगारी दर था पढ़े लिखे युवाओं के साथ, जबकि 2022 में 65.7% हो गया। इसमें अधिकतर वे युवा है जो कि 10वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं। भारत में इस स्थिति के लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। जब देश के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, तो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ेगा ही। देश में भारतीय रेलवे नौकरी देने में अहम स्थान रखता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई तो भारतीय रेलवे में नौकरी ही
गायब हो गया। अगर वैकेंसी भी आई तो उसके चयन प्रक्रिया में बरसों लग गया। जब हमारे देश में 2024 का चुनाव आया तो देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि अब हर साल भारतीय रेलवे में नौकरी आएगा, लेकिन नौकरी भी आया तो कम मात्रा में आया, जिसको लेकर हमारे भारतीय छात्र ने आंदोलन किया तो वैकेंसी बढ़ाई गई। और वैकेंसी बढ़ाई गई तो फिर भी उसका एग्जाम कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। शिक्षित बेरोजगारी के लिए अग्नि पथ योजना भी जिम्मेदार है। 14 जून 2022 को मोदी सरकार द्वारा अग्नि पथ योजना लाया गया। इसका विरोध हमारे भारतीय छात्रों ने किया, फिर भी इस योजना को वापस नहीं लिया गया। इनमें से कई कोविड-19 के दौरान दिन रात भारतीय सेवा के लिए परिश्रम किया और इस योजना के बाद उनका मनोबल टूट गया। चुनाव में मोदी जी का वादा था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हर वादों की तरह यह वादा भी मोदी जी का जुमला निकला। मोदी जी ने 2024 में ट्वीट किया कि हम अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे।